तो गाइज आज मैं ऐसी एक मांगा कवर करने वाला हूँ जिसको मैं बहुत टाइम से कवर करना चाहता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर की। हम इसको स्टार्ट करेंगे सीजन 2 एपिसोड 1, क्योंकि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था एपिसोड 170 पे, जहाँ पे आस्था और उसका जो डेविल था वो दोस्त बन चुके थे। और हम इसके आगे से अपनी ये मांगा स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाकी और बिना किसी बकवास के आज का जो अपना ये वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि नेट आस्था के पास खड़ा होकर यहाँ पे आस्था से कहता है कि जो लोग भी सही होते हैं उनको कभी भी अपने काम के लिए रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है। तो तुम्हें जरूरत है और ज्यादा स्ट्रांग बनने की, ताकि तुम जब भी स्ट्रांग बनो और तुम्हारी जो अच्छाई है वो कभी खत्म ना हो और अपनी बुराई को तुम कम कर सको। और इसी के बाद यहाँ पे नेच आस्था और लिबे से कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग से हट के असली ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू होती है। आओ और मुझे हरा के दिखाओ और अपनी ट्रेनिंग को शिद्दत से निभाना। के बाद नेच अपने डेविल यूनियन मोड कैनिस में आ जाता है। और भाई साहब, नेच का यूरोप देख के तो आस्था की भी फट जाती है। लेकिन नेच यहाँ पे कहता है कि आस्था स्ट्रांग जब भी हो सकता है जब वो मुझे हरा दे और अपने डेविल के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सके, ताकि उसकी जितने भी एंटी मैजिक पावर्स है उन सब का आस्था अच्छे से यूज कर सके। और इसी के तुरंत बाद हम देख पाते हैं आस्था और यहाँ पे अपना जो लीबे है उन दोनों के नीचे से कुछ शैडो हैंड्स आते हैं और वो दोनों ही यहाँ पे आस्था और लीबे दोनों को ही पकड़ लेते हैं। लेकिन आस्था तुरंत ही अपने डेविल मोड में आता है और उन सभी को अपने एंटी मैजिक से काट देता है और एकदम अचानक से इधर उधर देखने लगता है, जिससे पता चलता है कि भाई वो यहाँ पे लीबे को ढूंढ रहा था, लेकिन लीबे छोटा होकर उसके कंधे में बैठा हुआ था। इस टाइम पे लीबे भी इसके बाद नेच यहाँ पे आस्था को बताता है कि उसने अपने डेविल को हरा दिया था और इसके बाद ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से वो डेविल यूनियन का पूरा यूज कर पाता है 100% पे। लेकिन आस्था के केस में इसका उल्टा है, क्योंकि भाई उन दोनों ने ही 50-50% का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है कि लीवे अपनी 50% पावर देगा, जिसकी वजह से आस्था अभी तक 100% पावर यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन आस्था यहाँ पे लीवे से पूछता है कि लीवे में तुम्हारी 100% पावर का कैसे यूज कर सकता हूँ। लेकिन सच बात तो यह है कि लीवे को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि लीवे का तो कुछ और ही प्लान था। आस्था की बॉडी पे कंट्रोल करना चाहता था और उसकी बॉडी का कंट्रोल करके ही वो यूज करके लड़ना चाहता था। लीवे ने पहले कभी लड़ाई नहीं की और ना ही वो आस्था की बॉडी में कभी फुल कंट्रोल कर पाया, जिसकी वजह से वो कभी अच्छे से फाइट कर सके। इसलिए अपने आस्था ने भी उसे बड़ी आसानी से हरा दिया था। इस बात को लेके यहाँ पे आस्था और लीवे दोनों ही झगड़ने लगते, क्योंकि दोनों को इस बात के बारे में पता नहीं था कि वो 100% पावर कैसे यूज कर सकते हैं। नेच उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे लड़ते हुए मुझसे सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद हम देख पाते हैं कि नेच ने बहुत सारे यहाँ पे डीमंस छोड़ दिए हैं आस्था के ऊपर, जो कि क्लोन्स थे, और वो आस्था के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अपना आस्था ही पीछे हटने वाला नहीं था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक एक को काटना शुरू कर देता है। इन सबसे लड़ते वक्त आस्था को ये फील हो रहा था कि इन सब मॉन्स्टर की जो की है वो बिल्कुल नेच के बराबर है। नेच यहाँ पे रिप्लाई करता है आस्था को कि जब तक तुम मुझको हरा नहीं देते हो तब तक ये आते रहेंगे और तुमसे लड़ते रहेंगे। यहाँ पे अपना आस्था काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे नेट की आवाज तो आ रही थी लेकिन नेट उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अपना यहाँ पे जो नेट था उसकी जो डेविल फॉर्म थी वो भी यहाँ पे एक क्लोन की तरह ही थी, जिसकी वजह से आस्था उसकी आवाज तो सुन पा रहा था लेकिन उसे देख नहीं पा रहा था। इसके बाद यहाँ पे अपना आस्था भी समझ जाता है कि नेट ने एक डेविल के साथ नहीं 4 डेविल के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और वो यही सोच रहा था कि इन चारों से लड़ते वक्त तो बिल्कुल उसका मौत से ही सामना हुआ होगा। आस्था यही सब सोचते हुए कहता है कि मेरा और लीवाई का कनेक्शन भी अब पहले से स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन मुझे लीवाई से और पावर कैसे निकालनी है इसके बारे में सोचना होगा। तभी यहाँ पे नेट हमें बताता है कि आस्था ने जो अपने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एक इक्वल कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से वो आस्था का सर्वेंट नहीं है और इसी वजह से आस्था उसकी पूरी पावर्स का यूज नहीं कर सकता। और अब ये जो रास्ता है ये भी खुद आस्था ने ही चुना है। तभी नेट चिल्ला के बोलता, आस्था मुझे हराने के लिए उस पावर का यूज करो। यानी कि वो बात कर रहा था एंटी मैजिक की, जिस पे आस्था भी चिल्ला के बोलता है यस कैप्टन। जिसके बाद आस्था अपना सबसे फेमस डायलॉग यहाँ पे बोलता है कि मैं अभी इसी वक्त अपनी लिमिट्स को यहाँ पे पुश पास करूंगा, और वो तभी यामी की कटाना निकालता है और उस कटाना से एक एक डेविल को काट देता है। और फाइनली उसे नेट भी वहीं पे दिख जाता है सभी डीमंस को काटने के बाद। इसके बाद आस्था अपनी उस कटाना को नाम भी देता है, जो कि है डीमन स्लैशर कटाना। आस्था चिल्ला के बोलता है कि चलो हम कैप्टन यामी को अपने साथ मिलाते हैं और हम अभी इसी वक्त अपनी लिमिट को पुश पास करेंगे। लेकिन नेट उसे घूरते हुए बोलता है, मुझे नफरत है इस शब्द से जो तुम बार बार बोल रहे हो। और अगले ही पैनल में हम देख पाते हैं कि लीवे और आस्था दोनों ही नेट से एक बार फिर से हार चुके हैं, जहां पे आस्था तो बिल्कुल अपनी हार मान चुका था। आस्था यही सोच रहा था कि वो नेच को कभी भी नहीं हरा सकता, और नेच ने तो अभी अपनी फुल पावर पे उससे लड़ना भी शुरू नहीं किया है।
वो यही सोचता है कि आखिर यही पावर होती है डेविल यूनियन की। और यहाँ पे उसको ये भी दिखता है कि जब उसको चोट लगती है तो उसके साथ साथ लीवी को भी चोट लगती है, जैसे कि उनकी सोल आपस में कनेक्टेड हो। अभी नेट उनकी मेहनत को देख के उनको फाइनली कुकीज खाने को देता है और आस्था भाई साहब जैसे वहाँ कुकीज के पास पहुंचता है और उन कुकीज को खाना शुरू करता है, तुम देख सकते हो भाई कितना ज्यादा खुश हो जाता है कुकीज को खा के। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उन कुकीज को खाने से यहाँ पे आस्था की जो घाव थे वो हील होने लगते हैं और सिर्फ घाव ही नहीं, उसका स्टेमिना भी उसको वापस मिलने लगता है। जिसके बाद यहाँ पे नेच उसे एक्सप्लेन करता है कि स्पेड किंगडम में इन कुकीज को उन्होंने जादू के थ्रू बनाया है, जिसकी वजह से जब भी तुम इन कुकीज को खाओगे तो तुम्हारे घाव भी भर जाएंगे और साथ ही में तुम्हारा स्टेमिना भी वापस आ जाएगा। उसके बाद आस्था नेच को रिप्लाई करता है कि जब भी हम वापस जाएंगे तो मैं उनको थैंक यू बोलूंगा इस चीज के लिए। कुकीज खाते खाते ही आस्था के दिमाग में एक आइडिया आता है और लीवे को अपने पास बुलाता है और यहाँ पे लीवाई भी सोच लगता है कि जब भी ये कुछ खाता है तो इसके दिमाग का जो 10% वाला एरिया है वो एक जीनियस का दिमाग बन जाता है। प्लान सुनने के बाद लीवाई कहता है कि तेरा सिर्फ 10% ही प्लान अच्छा, बाकी का 90% तेरा प्लान बिल्कुल बेकार है। लेकिन यहाँ पे आस्था उसे कहता है कि चुपचाप तू मेरा प्लान फॉलो कर, लेकिन नेच कहता है कि तू 90% इडियट है, मैं तेरा प्लान फॉलो नहीं करूंगा। और वो दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। आस्था उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर हम ये प्लान को फॉलो करेंगे तो हमारा बॉन्ड और अच्छा हो जाएगा, लेकिन लीवे उसे बोलता है कि तेरा प्लान 90% बेकार है, ये कैसे काम करेगा। लेकिन आस्था कहता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुझे तो सिर्फ मेरे कंधे में बैठना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसके बाद हम नेट को देखते जो उन दोनों को लड़ता हुआ देख के उसे एक मेमोरी याद आती है जो कि उसके भाई की थी। नेट को आस्था में अपना भाई दिखने लगता है। तुरंत ही बाद यहाँ पे नेट आस्था को रिप्लाई करता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है सबसे मिलने का। लेकिन आस्था भी ये सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि भाई साहब उसको यहाँ पे 2 दिन हो जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है। और नेट यहाँ पे आस्था को चिल्ला के बोलता है इतने टाइम में भी तुम ताकतवर नहीं बन पाए, अब तुम यहीं पे मर जाओ। जिसके बाद नेट यहाँ पे खतरनाक शैडो मैजिक करता है जिसको देख के तो भाई आस्था और लीवाई दोनों की फट जाती है। और यहाँ पे नेट के मैजिक का नाम था माना जोन डार्क प्रिजन हॉन्टेड ग्राउंड। जिसके बाद भाई साहब वो आस्था और लीवाई दोनों के ऊपर ही खतरनाक हमला कर देता है और उस खतरनाक हमले से तो आस्था की भी बैंड बच जाती है। और यहाँ पे आस्था यही सोच रहा था कि उसे नेट की भी बिल्कुल पता नहीं चल रही थी और उसकी की को वो फील नहीं कर पा रहा था। आस्था यही सोच रहा था कि अगर वो उसकी की को सेंस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं होगा नेट को हराने का। लेकिन यहाँ पे नेट उसे कहता है कि तुम्हें मैंने मौका दिया था और तुम काबिल भी थे, पर तुम फिर भी स्ट्रांग नहीं बन पाए, तो अब यहीं पे मर जाओ। जिसके बाद भाई वो एक ब्लैक लाइटनिंग हमला करता है आस्था और लीवाई के ऊपर और नेट आस्था को इतना ज्यादा पीटता है कि भाई उसका बुरा हाल कर देता है और आस्था यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। आस्था वही जमीन पे पड़े पड़े सोच रहा था कि क्या यही मेरा अंत है, मौत मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इस तरीके से यहाँ पे नहीं मरना चाहता। जिसके बाद हमें लीवे भी दिखाया जाता है और इतना पिटने के बाद लीवे भी यहाँ पे सोच रहा था कि आस्था और उसकी सोच आखिर एक जैसी है, लेकिन वो आस्था से पूरी तरीके से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। तभी हम देख पाते हैं लीवे यहाँ पे बोलता है कि कुछ भी हो जाए वो यहाँ पे मर नहीं सकता। आस्था और उसका एक ही मकसद है और उसे ये मकसद पूरा करना है किसी भी कीमत पे, तो वो यहाँ पे हार नहीं सकता है। उसे कोई ना कोई तरीका निकालना होगा आस्था से जुड़ने का। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हम नेट को भी देख पाते हैं जो कि उनकी आंखों में देख के ही सेंस कर पा रहा था कि ये दोनों बहुत ज्यादा बदल चुके हैं इस मोमेंट से। हम देख पाते हैं कि जैसे ही आस्था और लीवाई खड़े होते हैं वहाँ पे चारों तरफ रेड और ब्लैक कलर की लाइटनिंग चमकने लगती है। तभी आस्था अपनी कटाना निकालता है और एक जोरदार स्लैश मारता है अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से। आस्था यहाँ पे नेट की जो डेविल फॉर्म थी उसको काट देता है अपनी स्वॉर्ड से और लिटरली उस अटैक को देख के तो अपने नेट के भी पसीने छूट जाते, क्योंकि अगर वो अटैक नेट को लगता तो शायद नेट वहीं पे मर भी सकता था। और नेट यही सोच रहा था यहाँ पे कि आस्था ने जानबूझ के स्लैश उसके ऊपर नहीं मारा, उसने सिर्फ उसकी डेविल फॉर्म के ऊपर मारा, क्योंकि अगर आस्था डायरेक्टली उसके ऊपर मारता तो वो स्लैश उसको भी काट देता। लेकिन नेट पहले से ही जानता था कि आस्था अपनी फुल पावर का यूज करके नेट की उस डेविल फॉर्म को काट सकता था, इसलिए अपना नेट भी भाई साहब ज्यादा सीरियसली या ज्यादा चौंक के उसको रिप्लाई नहीं करता। वो बड़े प्यार से उसे कहता है कि आस्था मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद आस्था भी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो डायरेक्टली बोलता है कि चलो अब हमें स्पेड किंगडम जाना चाहिए, जिस पे नेट भी उसे गुस्से में मना कर देता है कि अभी समय नहीं है वहां जाने का। इसका रीजन भी साफ साफ है क्योंकि आस्था ने अभी तक भी डेविल यूनियन को कैसे यूज करना है उसमें महारत हासिल नहीं की है, तो वो अभी भी उतना लायक नहीं है कि वहां जाके लड़ सके। लीवे भी रिप्लाई करता है ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तभी यहाँ पे नेट आस्था को बोलने लगता है कि उसने शैडो मैजिक का यूज करके, लेकिन आस्था उसकी पूरी बात सुनता नहीं और उसकी बातों को बीच में काटने लगता है। लेकिन नेट उसकी इस बात से गुस्सा हो जाता है, उसको बोलता है बिल्कुल चुप, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ पे वो बताने लगता है कि शैडो मैजिक का यूज करके उसने सभी ब्लैक बुल्स की मेमोरीज को पहले ही देख लिया था कि अब तक क्या हुआ है और क्या होता हुआ आया है।
इसके बाद वो आस्था के पास जाके उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, आस्था मैंने तुम्हारी मेमोरीज भी देखी हैं, कैसे तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे और कैसे तुम्हारे ऊपर एक डेविल का साया था और अपनी मेहनत से तुम यहाँ तक पहुंचे हो। नेट उससे कहता भी है कि तुमने कभी हार नहीं मानी और तुम्हारे जैसे लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। और ये सुन के अपना आस्था भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नेट उसे कहता है कि मैं गिमेडोलो छोड़ दूंगा और तुम्हें किसी भी कीमत पे स्पेड किंगडम पहुंचा के रहूंगा, तुम बस डेविल यूनियन को यूज करने में महारत हासिल करो। जिसपे आस्था भी उससे रिप्लाई करता है, यस वॉइस कैप्टन, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा और मैं डेविल यूनियन में भी महारत हासिल करके रहूंगा। फिर नेट उसको अपना एक डीमन भी सौंपता है और उसे कहता है कि आस्था की देखरेख करे, लेकिन उस डीमन की भी वो अटैक देख के फटी पड़ी होती है। वो कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर के साथ नहीं रहूंगा, इसका कभी दिमाग सटक गया तो ये मुझे ही मार देगा। कि तुरंत बाद ही पैनल चेंज होता है और हम देख पाते हैं भाई साहब सभी हमारे कैप्टन और वॉइस कैप्टन कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे थे और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो तुम्हें अगर ये चैप्टर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं मिलूंगा तुम्हें अपनी अगली टोक्यो रिवेंजर्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।